क्या आपने कभी सोचा है कि पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए क्या ज़रूरी है? क्या आप स्ट्रेस्ड और स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने माइंड को मास्टर करके अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? इस वीडियो में हम बेस्ट सेलिंग बुक थिंक लाइक अ मॉन्क में से आपके साथ बेस्ट लर्निंग को शेयर करेंगे, जिसे ऑथर जे शेट्टी ने लिखा है। इस बुक की नॉलेज को अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप भी पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी सकेंगे। इस किताब को ऑथर जे शेट्टी ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। आइए एक एक पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। पार्ट फर्स्ट, लेट गो। इस पार्ट में ऑथर जे शेट्टी कहते हैं कि जो नेगेटिव चीज़ आपके पास और आपके साथ हैं उन्हें छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि कौन सी नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हैं जिन्हें आपको छोड़ने की ज़रूरत है। और इस सब को जानने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी को पहचानना होगा। फर्स्ट, आइडेंटिटी। ऑथर जे शेट्टी के द्वारा ट्रू आइडेंटिटी वह है जिससे हम स्वयं को देखते हैं और वे बिलीफ और वैल्यू हैं जो हमारे व्यवहार में दिखती हैं। यह हमारे पर्सनैलिटी, एक्सपीरियंस, कल्चर, बैकग्राउंड और रिलेशनशिप का कॉम्बिनेशन है जो समाज में हमारी पहचान को दिखाती है। जब हम छोटे थे तो क्या हमें कभी किसी नौकरी, बिजनेस या किसी कंपटीशन की टेंशन थी? लेकिन जब हम धीरे धीरे बड़े होते गए तो हमारे मन के शीशे पर धीरे धीरे धूल जमा होने लग गई। ये कोई और धूल नहीं है, ये धूल खुद हमारे एम्बिशन और समाज के द्वारा कही गई नेगेटिव बातें हैं। हम बड़ी बड़ी डिज़ायर पाल लेते हैं। हमें लगता है जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम खुशी से जी सकेंगे। यह भी एक तरीके की धूल ही है। क्या पैसे वाले आदमी ही खुश रहते हैं? आपने वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, लेकिन जब हम उनकी असल ज़िंदगी में झांक के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वे खुद अपनी ज़िंदगी में बीमारी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। उसके मुकाबले वह गरीब आदमी ज़्यादा खुश है जिसकी पत्नी अपने हाथों से खाना बनाकर खिला रही है या उसे कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह की धूल को अपने मन के आईने से साफ कर दीजिए कि आप गरीब हैं, लोग क्या कहेंगे। अपनी ट्रू आइडेंटिटी को पहचानिए और आगे बढ़ते रहिए। सेकंड, फियर। क्या आपको फेल होने का डर है? क्या आपको बिजनेस फेल होने का डर है? क्या आपको जॉब खोने का डर है? क्या आपको सफल ना हो पाने का डर है? क्या आप इस तरह के डरों से डरते हैं? ऑथर जे शेट्टी कहते हैं कि इन सब डरों का कारण हमारी अटैचमेंट है और इन सब डरों से बचने के लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं। आप उन सभी एक्सटर्नल चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिन्हें खोने से आप डरते हो। पैसा, कार, हाउस, प्रॉपर्टीज़। अब आप उन एक्सटर्नल चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिन्हें खोने से आप डरते हो। रेपुटेशन, स्टेटस, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब इन दोनों लिस्टों को कंबाइन कर दीजिए। अब इनमें से चुनिए कि वो कौन सी चीज़ है जिसे खोने से आप सबसे ज़्यादा डरते हैं। अब ज़रा सोचिए, क्या इस चीज़ को खोने से रोकना आपके हाथ में है? किसी महान पुरुष ने क्या कमाल की बात कही है कि हमें उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। वहीं दूसरी ओर हमें उन चीज़ों की भी चिंता नहीं करनी चाहिए जो हमारे हाथ में हैं, क्योंकि उन्हें हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। थर्ड, नेगेटिविटी। आजकल की दुनिया में हर तरफ नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है और सोशल मीडिया से इसे और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। एक व्यक्ति नेगेटिव तब होता है जब उसके पास एक नेगेटिव एटीट्यूड के साथ साथ ये 6 क्वालिटी होती हैं। कंप्लेन। एक नेगेटिव व्यक्ति कुछ अच्छा करने की बजाय हमेशा कंप्लेन करता रहता है। ब्लेम। एक नेगेटिव व्यक्ति अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को ब्लेम करता रहता है। क्रिटिसाइज। एक नेगेटिव व्यक्ति हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहता है। गिव प्रेशर। नेगेटिव व्यक्ति लिमिटेशन पता होने के बावजूद दूसरों को प्रेशर देता रहता है। गिव्स ऑर्डर। एक नेगेटिव व्यक्ति चाहता है कि हर कोई उनका ऑर्डर माने। कंपेयर। नेगेटिव लोग हमेशा एक दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं। नेगेटिविटी को टैकल करने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप बताए हैं। स्पॉट, स्टॉप, स्वैप। स्पॉट। सबसे पहले देखिए कि आपके दिमाग में क्या नेगेटिव थॉट आ रही हैं। स्टॉप। फिर उस नेगेटिव थॉट का पीछा करो और उसके आने की वजह जानो। स्वैप। जब आपको नेगेटिव थॉट आने की वजह पता चल जाए तो उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दो। इन स्टेप को फॉलो करके आप किसी भी नेगेटिव थॉट को रिमूव कर पाओगे। पार्ट 2, ग्रो। बुक के सेकंड पार्ट में ऑथर जे शेट्टी कहते हैं कि आपको नेगेटिव चीज़ों को छोड़ने के बाद अपनी मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी होगी। मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ऑथर ने 5 की पॉइंट बताए हैं। फर्स्ट, फॉलो योर पैशन। ऑथर जे शेट्टी कहते हैं कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जिस चीज़ में हम अच्छे हैं और उसे करना हमें अच्छा लगता है, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। ऑथर जे शेट्टी कहते हैं कि सोशल मीडिया की दुनिया में लोग दूसरों की देखा देखी कर रहे हैं। पेरेंट्स भी दूसरों की देखी देखा अपने बच्चों को साइंस सब्जेक्ट दिला देते हैं,
ताकि उनके बच्चे भी बाकी बच्चों की तरह डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें। चाहे बच्चों का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में ना हो, ज़्यादातर बच्चे इसी प्रेशर में आकर सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स को बच्चे का इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ जानकर उनका सब्जेक्ट चुनना चाहिए। ऐसे ही जॉब और बिजनेस में भी अपने पैशन को फॉलो करें। बेशक उसमें पैसे कम मिलें, लेकिन काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको खुशी मिले, नहीं तो आप ज़िंदगी भर पछताते रहोगे। अपने पैशन को ढूंढने के लिए आप हमारे चैनल पर डू एपिक शिट की बुक समरी देख सकते हैं या इकिगाई बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इकिगाई बुक की नॉलेज भी आपके साथ शेयर करें तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। सेकंड, पावर ऑफ रूटीन्स। ऑथर जे शेट्टी कहते हैं कि लोकेशन हैज़ एनर्जी। मतलब अगर आप एक काम को डेली सेम जगह पर और सेम टाइम पर करते हैं तो आपको एक एनर्जी महसूस होगी जो आपके काम को अच्छे से और जल्दी करने में आपकी मदद करेगी। जैसे मुझे शाम को 5 बजे खुली छत पर बुक पढ़ना अच्छा लगता है। इस समय में मैं फुल फोकस्ड होता हूँ और इसी समय में मैं अच्छे से बुक पढ़ पाता हूँ। आप भी अपना एक स्पेसिफिक टाइम और जगह बना लो जहाँ बैठकर आप अच्छे से अपना काम कर सकें। थर्ड, प्लान योर नेक्स्ट डे द नाइट बिफोर। दोस्तों, कई बार करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है, लेकिन अक्सर हम कुछ ज़रूरी काम करना भूल जाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन में बहुत से थॉट आते रहते हैं जिनसे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आप एक ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जिसे मैं बहुत यूज़ करता हूँ। मैं हर रात सोने से पहले अपने सारे कामों की लिस्ट बना लेता हूँ। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम हैं उनको नंबर दे देता हूँ। फिर सुबह उठकर उस लिस्ट को फॉलो करके मैं अपने सारे इंपॉर्टेंट काम को ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरीके का इस्तेमाल करके आप भी प्रोडक्टिव बन सकते हैं। फोर्थ, ईगो। बिल्ड कॉन्फिडेंस नॉट ईगो। दोस्तों, कई बार जब आप अपने फ्रेंड या फैमिली ग्रुप में खड़े होते हैं तब लोग जब आपस में बातें करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मुझे सब पता है। वे कभी दूसरे व्यक्ति की बात आराम से नहीं सुनते। वे हमेशा अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मानते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है क्योंकि इस पूरी दुनिया में कुछ भी अपने आप में परफेक्ट नहीं है। वहीं दूसरी ओर आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो सुनते तो सबकी हैं मगर करते अपने मन की हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों की रेस्पेक्ट भी बहुत करते हैं। वे हमेशा दूसरों की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, उसके बाद अपना दिमाग लगाकर बात को फिल्टर करते हैं जो दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। पार्ट 3, गिव। इस पार्ट में ऑथर जे शेट्टी सर्व करने की बात करते हैं। वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मॉन्क की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है सर्व करना, जो हम सबको सीखनी चाहिए। सिंपैथी। आजकल हर व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। आज मैं आपको इस बुक की हेल्प से एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, आप बहुत आगे जा सकते हैं। ऑथर जे शेट्टी इस पार्ट में कर्मा के बारे में बात करते हैं। कर्मा मीन्स हम दुनिया को जो देते हैं कि दुनिया हमें वैसा ही देती है और बल्कि सूद समेत देती है। अगर आप चारों तरफ नेगेटिविटी फैलाएंगे तो एट द एंड आपको भी नेगेटिविटी मिलेगी। वहीं अगर आप इस दुनिया में प्यार, मोहब्बत, शांति और अमन फैलाते हैं तो आपको भी रिटर्न में यही सब चीज़ें मिलेंगी। अभी आपके ऊपर है कि आप इस दुनिया को क्या देना चाहते हैं। रिलेशनशिप। किसी भी रिश्ते को मजबूत रखने के लिए आपको इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट, प्रेजेंस। जब भी किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत हो तो आपको निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर उसकी मदद करनी होगी। सेकंड, अटेंशन। उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें पहले ध्यान से सुने और फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। थर्ड, इंटीमेसी। अपने रिलेशन को और भी मजबूत करने के लिए उनका ट्रस्ट कभी ना तोड़ें और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके कांटेक्ट में रहें। इन 3 बातों का ध्यान रखने से आप अपनी एक अच्छी रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। कंक्लूजन। इस बुक से आपने जाना कि अपने मन के चेहरे पर लगी धूल को हटाकर कैसे अपनी आइडेंटिटी को पहचानें कि आप कौन हैं और आपका पोटेंशियल क्या है, और आपने आगे जाना कि अपने नेगेटिव थॉट को कैसे टैकल करें। जब आपको पता लग जाएगा कि आपके नेगेटिव थॉट कहाँ से आ रहे हैं तो आप उसे आसानी से दूर कर पाओगे। अपने नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए आपने स्पॉट, स्टॉप, स्वैप टेक्निक के बारे में जाना। कुछ लोग हमेशा फेल होने से डरते हैं और आपने आगे जाना कि कैसे अपने डर को काबू में करके अपने पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और नेक्स्ट समरी किस बुक पर चाहते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं।